इस पेपर में हम धर्म शब्द का उपयोग वेबर की तरह ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पवित्र माने जाने वाले विचारों ने हमेशा आध्यात्मिक मामलों को ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित किया है। तो धर्म केवल दूसरी दुनिया में विश्वासों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि लोग इस दुनिया को कैसे समझते हैं और कैसे रहते हैं। यह समाज के लिए ज्ञान, मूल्य और नियम प्रदान करता है। धर्म विचारों के एक समूह की तरह है जो पवित्र मान्यताओं पर आधारित है। यह व्यक्तियों और समुदायों के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में है, लेकिन यह इस बारे में भी है कि वे दुनिया में कैसे रहते हैं और जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। दूसरी ओर, राजनीति को परिभाषित करना आसान है। यह सब इस दुनिया में होने वाली गतिविधियों के बारे में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं। राजनीति सत्ता हासिल करने, बनाए रखने और उसका उपयोग करने के बारे में है। कभी-कभी राजनीतिक गतिविधियां गैरधार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पवित्र प्रतीकों या विचारों का उपयोग करती हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य समूहों और समुदायों के लिए विशिष्ट स्थान बनाना है, अक्सर सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ। इस अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि समाज में धर्म और राजनीति कैसे जुड़े हुए हैं। धर्म और राजनीति के संबंधों पर गहराई से विचार करने से पहले हम यह समझना शुरू करेंगे कि धर्म और राजनीति का क्या मतलब है। धर्म और राजनीति को समझना। धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है। उन्हें हमेशा जटिल तरीके से एक साथ मिलाया गया है। रोमिला थापर बताती हैं कि धर्म और राजनीति के बीच का रिश्ता सरल नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि यह सब धार्मिक कारणों से है। धर्म तब व्यक्तिगत होता है जब यह सिर्फ आपके विचार हों। लेकिन जब वे विचार सार्वजनिक हो जाते हैं और पूजा स्थलों के निर्माण या सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए विश्वासियों को संगठित करने जैसे कार्यों की ओर ले जाते हैं, तो धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। यह आस्था से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह समाज के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थान केवल धर्म से परे समाज में एक भूमिका निभाते हैं। हमें उन्हें न केवल धर्म के संदर्भ में बल्कि समाज में वे कैसे कार्य करते हैं, इसके आधार पर भी देखने की जरूरत है। हम धर्म को कैसे देखते हैं? अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के पास इसे समझने के अपने अपने तरीके हैं। समाजशास्त्री धर्म को मुख्यतः एक सामाजिक चीज के रूप में देखते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज और समूह होते हैं। धर्म अक्सर हमारे दैनिक जीवन को आकार देता है और हम एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह कुछ समाजों में लोगों को एक साथ ला सकता है, लेकिन अन्य में यह संघर्ष का कारण बन सकता है। धर्म विभिन्न चीजों को संदर्भित करता है। दुनिया भर में लोगों के समूह एक साथ जीवन का अनुभव कैसे करते हैं। जीवन के विभिन्न हिस्सों में लोग एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। धर्म शिक्षा, राजनीति और धन जैसी रोजमर्रा की चीजों को कैसे प्रभावित करता है। कैनेडी, एम 1992, पृष्ठ 9 इग्नू में BDP वैकल्पिक पाठ्यक्रम ESO 05, समाज और धर्म, खंड 1। अतः स्पष्ट है कि धर्म एक सामाजिक वस्तु है। जैसा कि पहले बताया गया है, इसका राजनीति से गहरा संबंध है। चूंकि यह एक सामाजिक चीज है और हमारे समाज की संस्कृति का हिस्सा है जो हमें अपने परिवारों से मिलती है, हम अक्सर अपने माता पिता की धार्मिक मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं के साथ बड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम एक अलग धर्म का पालन करने या किसी भी धर्म का पालन नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। धर्म को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है, लेकिन इसके मूल में यह विचार है कि धर्मनिरपेक्ष और साधारण की तुलना में क्या पवित्र है।
यह एक विशिष्ट प्रकार की चीज है, एक प्रकार का ज्ञान है, समय और स्थान के साथ विभिन्न गतिविधियां हैं, और इसमें विभिन्न भूमिकाएं और लोग शामिल हैं। मदन, TN 1991-2। हम 4 भागों में देखेंगे कि धर्म और राजनीति कैसे जुड़े हुए हैं। पहला भाग इस बात का सिंहावलोकन देता है कि समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी धर्म को कैसे देखते हैं और वे इसे कहाँ रखते हैं। दूसरा भाग इस बारे में बात करता है कि भारत में धर्म और राजनीति ऐतिहासिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। तीसरा भाग बताता है कि यह संबंध आधुनिक भारत में कैसे दिखाई देता है, जैसे सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, कट्टरवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद के माध्यम से। और चौथा भाग चीजों को समेटता है। कार्यात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज के विभिन्न हिस्से अपने मूल्यों और मानदंडों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक हिस्सा समग्र रूप से समाज के लिए एक सकारात्मक उद्देश्य प्रदान करता है। धर्म लोगों को एक साथ लाने और समाज के भीतर सद्भाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख व्यक्ति दुर्खीम ने पवित्र की अवधारणा को धर्म में मौलिक माना। उन्होंने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय में एक साथ लाता है, जिसे चर्च के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह पवित्र चीजों के अलग होने और एक सामूहिक नैतिक समुदाय के गठन का विचार है। पवित्र चीजों में अलौकिक प्राणी, विशेष शक्तियों वाले लोग, मंदिर या चर्च जैसे धार्मिक स्थान और जन्म या मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। अलग कर देना शब्द का तात्पर्य सामान्य या दिनचर्या से परे की चीजों से है। पवित्र की यह अवधारणा जीवन के अपवित्र या धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के विपरीत है, जिसे दुर्खीम धर्म को समझने के लिए आवश्यक मानते हैं। वह बताते हैं कि सभी धार्मिक मान्यताओं में चीजों को 2 समूहों में वर्गीकृत करना शामिल है, अपवित्र और पवित्र। दुर्खीम को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इतिहास में धर्म कहाँ से आया। इसके बजाय वह यह समझना चाहता था कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका अस्तित्व क्यों है। उनका मानना था कि धर्म एक समूह चीज है जो इस बात से आती है कि लोग सामाजिक रूप से कैसे बातचीत करते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लोगों को देखा और उन विशेषज्ञों से सहमत हुए जिन्होंने कहा कि उनका कुलदेवता, जहां वे कुछ जानवरों या वस्तुओं के साथ आध्यात्मिक संबंधों में विश्वास करते हैं, धर्म का सबसे बुनियादी रूप था। उन्होंने सोचा कि कुलदेवता को समझकर हम समझ सकते हैं कि लोग धार्मिक क्यों महसूस करते हैं। उन्होंने इस बारे में बहुत सारी बातें की कि कैसे आदिवासी लोग टोटेमिक आयोजनों के लिए एकत्र होते थे और इससे कैसे सामाजिक जीवन में धार्मिक विश्वासों की जड़ें पता चलती थी। दुर्खीम ने कहा कि एक समूह के मजबूत बंधन और पहचान, जिसका प्रतिनिधित्व उनके कुलदेवता करते हैं, को लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। उनका मानना था कि समाज ही लोगों में धार्मिक भावनाएं पैदा करता है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे समूह और उसके मूल्यों पर निर्भर हैं। तो दुर्खीम के अनुसार धर्म इस बात से आता है कि लोग समाज में एक साथ कैसे रहते हैं। चिंतन और कार्य 21.01। आपने अभी दुर्खीम की धर्म और समाज की अवधारणा के बारे में पढ़ा है। अपने परिवार समुदाय के 5 सदस्यों से इस बारे में बात करें कि वे अपने धर्म के आवश्यक तत्वों का वर्णन कैसे करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। मेरे समुदाय में धर्म और समाज पर परिप्रेक्ष्य पर एक पृष्ठ की रिपोर्ट लिखें। अपने नोट की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के नोट से करें। मेरे समुदाय में धर्म और समाज पर परिप्रेक्ष्य। परिचय। धर्म दुनिया भर में समाजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वास प्रणालियों, मूल्यों और व्यवहारों के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है।
एक अग्रणी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने धर्म और समाज के बीच संबंधों में गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। उनकी अवधारणा ने धर्म के सामंजस्यपूर्ण कार्य, साझा मान्यताओं और अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्तियों को एकजुट करने पर जोर दिया। इस रिपोर्ट में मैं अपने परिवार के 5 सदस्यों और स्थानीय समुदाय के साथ चर्चा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए अपने समुदाय के भीतर धर्म और समाज के परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालता हूँ। इन वार्तालापों के माध्यम से मेरा लक्ष्य उनके संबंधित धर्मों के आवश्यक तत्वों और वे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रकट होते हैं, इसका पता लगाना है। क्रियाविधि। अपने समुदाय के भीतर धर्म पर विविध दृष्टिकोण इकट्ठा करने के लिए मैंने विभिन्न आयु समूहों, लिंगों और धार्मिक संबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 व्यक्तियों के साथ बातचीत की। इन व्यक्तियों को मेरे समुदाय में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए चुना गया था। बातचीत एक अनौपचारिक सेटिंग में आयोजित की गई, जिससे धर्म के साथ व्यक्तिगत मान्यताओं और अनुभवों के बारे में खुली और स्पष्ट चर्चा की अनुमति मिली। जांच परिणाम। श्री कुमार के साथ साक्षात्कार। हिंदू, उम्र 50। श्री कुमार ने कहा कि हिंदू धर्म हमारे समुदाय का प्रमुख धर्म, मान्यताओं और प्रथाओं की एक समृद्ध श्रृंखला को समाहित करता है। उन्होंने पूजा, दिवाली और होली जैसे त्योहारों और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा जैसे अनुष्ठानों के महत्व पर जोर दिया। श्री कुमार के लिए धर्म पारिवारिक जीवन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें जन्म, विवाह और अंत्येष्टि जैसे शुभ अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान शामिल हैं। उन्होंने नैतिक व्यवहार के मार्गदर्शन और समुदाय के भीतर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में धर्म, कर्तव्य और कर्म, क्रिया के महत्व पर जोर दिया। श्रीमती अली, मुस्लिम, उम्र 35, के साथ साक्षात्कार। श्रीमती अली ने 5 स्तंभों शहादा, विश्वास, सलात, प्रार्थना, ज़कात, दान, सौम, उपवास और हज, तीर्थयात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस्लाम में अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे दैनिक प्रार्थना, रमजान के दौरान उपवास और दान के कार्य उनके धार्मिक अभ्यास के अभिन्न अंग हैं। श्रीमती अली ने मस्जिद में सामूहिक प्रार्थनाओं और ईद उल फितर और ईद उल अधा जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान पड़ोसियों के साथ भोजन साझा करने की परंपरा के माध्यम से समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया। श्री सिंह, सिख, उम्र 60, के साथ साक्षात्कार। श्री सिंह ने गुरु नानक देव जी और उनके बाद के गुरुओं की शिक्षाओं पर केंद्रित आस्था के रूप में सिख धर्म की चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के महत्व और सिख धर्म द्वारा अपनाए गए समानता, सेवा और न्याय के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। श्री सिंह ने सिख मंदिरों के भीतर सेवा, निस्वार्थ सेवा और लंगर, सामुदायिक रसोई की प्रथा पर जोर दिया, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति जाति या पंथ की परवाह किए बिना भोजन साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। सुश्री पटेल, ईसाई, उम्र 45, के साथ साक्षात्कार। सुश्री पटेल ने ईसाई धर्म में अंतर्दृष्टि प्रदान की। ईसाई धर्म में यीशु मसीह और बाइबल की केंद्रीयता पर जोर दिया। उन्होंने अपने धार्मिक अभ्यास के आवश्यक पहलुओं के रूप में चर्च सेवाओं में भाग लेने, बपतिस्मा और भोज जैसे संस्कारों में भाग लेने और प्रार्थना और धर्मग्रंथ पढ़ने में संलग्न होने के महत्व पर चर्चा की। सुश्री पटेल ने ईसाई समुदाय के भीतर दान और आउटरीच पहल के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों का समर्थन करना और करुणा और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है। श्री खान, बौद्ध, उम्र 55, के साथ साक्षात्कार। श्री खान ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और 4 महान सत्यों पर प्रकाश डालते हुए बौद्ध धर्म पर दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने बौद्ध दर्शन के केंद्रीय सिद्धांतों के रूप में ध्यान, सचेतनता और आत्मज्ञान की खोज के अभ्यास पर चर्चा की।
श्री खान ने बौद्ध प्रथाओं और अनुष्ठानों जैसे जप, प्रार्थना चक्र और मंदिरों में प्रसाद के माध्यम से करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति पैदा करने के महत्व पर जोर दिया। तुलनात्मक विश्लेषण। मेरे अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ नोट्स की तुलना करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हालांकि विभिन्न समुदायों में धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में भिन्नताएं हैं, समाज में धर्म की भूमिका के संबंध में कुछ व्यापक विषय उभर कर सामने आते हैं। विभिन्न आस्थाओं में अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और धर्मग्रंथ व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं से जोड़ने और समुदाय के भीतर अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त करुणा, सेवा और नैतिक आचरण जैसे मूल्यों पर जोर सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने में धर्म की भूमिका को रेखांकित करता है। निष्कर्ष। अंत में मेरे समुदाय के भीतर धर्म और समाज पर दृष्टिकोण विश्वासों, अनुष्ठानों और मूल्यों की एक विविध छवि को दर्शाते हैं, जो व्यक्तियों के जीवन और बातचीत को आकार देते हैं। धार्मिक प्रथाओं में अंतर के बावजूद आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामुदायिक एकजुटता का एक सामान्य सूत्र मौजूद है जो व्यक्तिगत आस्थाओं से परे है। इस अन्वेषण के माध्यम से मुझे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को उद्देश्य और अपनेपन की भावना प्रदान करने में धर्म की भूमिका की गहरी सराहना मिली है। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने अनुष्ठानों के अपने विश्लेषण में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि धर्म किस प्रकार सामाजिक एकता बनाए रखने में मदद करता है। वह W. रॉबर्टसन स्मिथ से प्रभावित थे, जिन्होंने धर्म में विश्वासों के बजाय अनुष्ठानों के अध्ययन पर जोर दिया। रैडक्लिफ ब्राउन ने दुर्खीम के विचारों का बारीकी से पालन किया, लेकिन एक संकीर्ण फोकस के साथ। समाजशास्त्रीय प्रकारवाद के ब्रिटिश स्कूल के मालिनोवस्की जैसे अन्य लोगों के साथ उनकी रुचि इस बात में थी कि धर्म किसी भी समय और स्थान पर सामाजिक एकता बनाए रखने में कैसे मदद करता है। उसके अनुसार मनुष्यों के बीच व्यवस्थित सामाजिक जीवन लोगों के मन में कुछ भावनाओं पर निर्भर करता है जो एक दूसरे के प्रति उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। संस्कारों को विशिष्ट सामाजिक कार्यों के रूप में दिखाया जा सकता है जब वे उन भावनाओं को विनियमित बनाए रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं जिन पर समाज की संरचना निर्भर करती है। 1952-157 E. इवांस प्रिचर्ड 1965 रैडक्लिफ ब्राउन से असहमत है। अजांडे 1937 पर उनकी पुस्तक अलौकिक घटनाओं को उनके कार्य के आधार पर समझाने से लेकर उनके अर्थ की ओर एक बदलाव दिखाती है। उन्होंने अजांडे के बीच जादूटोने को मानवीय दुर्भाग्य को समझने के एक तरीके के रूप में समझाया। उनके बाद के काम नुएर रिलीजन 1956 में सरल कार्यात्मकता से अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने का यह बदलाव भी स्पष्ट है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से घटनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं किया। जब उन्होंने नुएर के धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में व्याख्या की तो वह दुर्खीम के करीबी थे। गुजरात 1973 में धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अध्ययन में डेविड पोकॉक ने व्यक्तिपरक अर्थ की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया और एक संकीर्ण कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण का विकल्प पेश किया। वेणुगोपाल 1998 का मानना है कि धर्म व्यावहारिक स्तर पर भी उपयोगी हो सकता है। लोगों को प्रतिदिन बीमारी, दुर्भाग्य और मृत्यु जैसी तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो घर के सामान्य जीवन को अस्तव्यस्त कर देती है। ऐसे समय में धर्म, अनुष्ठान और जादू वह आराम प्रदान करते हैं जो धन और विशेषाधिकार नहीं दे सकते। 1998-91 मर्टन 1968 और पार्सन्स 1975 ने धर्म की कार्यात्मक भूमिकाओं पर चर्चा की है। मेर्टन 17वीं सदी के इंग्लैंड में प्यूरिटन नैतिकता और विज्ञान के उदय के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाता है।
प्यूरिटन आस्था से उपजी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने में मदद की। इस प्रकार धर्म की तर्कसंगता ने वैज्ञानिकों के जीवन को प्रभावित किया। रॉबर्ट बॉयल, जॉन रे, न्यूटन और अन्य न केवल प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, बल्कि नई नैतिकता में भी आस्थावान थे। उन्होंने ईश्वर की महिमा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से भौतिक दुनिया के सुधार में योगदान दिया। वेणुगोपाल, 1998-91। टेलकॉट पार्सन्स ने दिखाया कि पश्चिमी समाज का मानक आदेश ईसाई धर्म के धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था, जो समाज में दूसरों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक कार्यों को प्रेरित करता था। वही प्रकार्यवाद द्वंद्वात्मक विकास पैटर्न पर आम सहमति पर जोर देता है। यह वर्तमान में धर्म की भूमिका पर केंद्रित है और धर्म के व्यक्तिपरक अर्थ और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को संबोधित नहीं करता है। वेबर और घटनात्मक दृष्टिकोण। जब से इवांस प्रिचर्ड का न्यू रिलीजन प्रकाशित हुआ, धर्म के समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय अध्ययनों ने तेजी से घटना विज्ञान को अपनाया है। मैक्स वेबर द्वारा प्रत्याशित एक प्रवृत्ति, मदान, 1991, 6 बॉक्स 21.1 घटना विज्ञान। अपने मुख्य पाठ्यक्रम जो 002 रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड्स, पुस्तक 1, पृष्ठ 81 में आपने घटना विज्ञान के बारे में जो सीखा उसे याद करते हुए यहाँ एक पुनश्चर्या है। घटना विज्ञान ने पहली बार हेगेल के काम फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड 1897 के माध्यम से दर्शन शास्त्र में स्वीकृति प्राप्त की। हालांकि आधुनिक घटना विज्ञान का मुख्य स्रोत एडमंड हुसल 1859 से 1938 है। हसरल की घटना विज्ञान मानव कारण की उत्पत्ति पर केंद्रित है, जो उपस्थिति की संरचना और मानव अनुभव के बुनियादी क्रम में पाया जाता है। मिशेल डुमकनसी, सन 81 से 141। इस प्रकार घटना विज्ञान ज्ञान के स्रोत और मनुष्य इसे कैसे प्राप्त करते हैं से संबंधित है। वेबर का धर्म का समाजशास्त्र दुर्खीम के लिए एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में सामाजिक तथ्यों की बाहरी और जबरदस्ती प्रकृति पर जोर देता है। वेबर का दृष्टिकोण सामाजिक वास्तविकता की व्याख्यात्मक समझ पर केंद्रित है, जो कारणात्मक व्याख्या की ओर ले जाता है। इसका मतलब इसमें शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अनुभवों, विचारों और उद्देश्यों से धार्मिक व्यवहार को समझना है। 1964-1। वेबर ने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं और राजनीति, अर्थशास्त्र और कामुकता के धर्मनिरपेक्ष डोमेन के बीच संबंधों की जांच करने के लिए पूर्व और विश्व धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों का अध्ययन किया। दुर्खीम के विपरीत, जिन्होंने धर्म के परिवेश से संबंध पर ध्यान केंद्रित किया, वेबर ने अर्थव्यवस्था की उपेक्षा नहीं की। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पश्चिमी यूरोप में तर्कसंगत पूंजीवाद के उदय के बीच एक कारणात्मक संबंध के लिए तर्क दिया। वेबर ने दावा किया कि निश्चित पूंजी, मुक्त श्रम, तर्कसंगत विशेषज्ञता और बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता वाले तर्कसंगत पूंजीवादी उद्यम आधुनिक पश्चिमी दुनिया के लिए अद्वितीय थे। अकेले आर्थिक कारक इस घटना को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते हैं। वेबर 1947-279। उन्होंने केल्विनवादी नैतिकता की जांच की, विशेष रूप से पूर्वनियति और बुलाहट के विचारों की। पूर्वनियति ने केल्विनवादियों के बीच चिंता पैदा कर दी, जिन्होंने यह विश्वास करके इसका सामना किया कि कड़ी मेहनत से उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे सांसारिक तपस्या को बढ़ावा मिला, पूंजी संचय और निवेश को बढ़ावा मिला, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। इस प्रकार ईसाई तपस्वियों ने पूंजीवाद के विकास में भूमिका निभाई। 1930-115-154। यूरोप में
पूंजीवाद तर्कसंगतकरण का हिस्सा था, जिसे ईसाई धर्म के भीतर धार्मिक बहसों द्वारा सुगम बनाया गया था। वेबर ने अन्य धर्मों में आर्थिक नैतिकता की भी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि उदाहरण के लिए भारतीय धार्मिकता काफी हद तक विश्वत्याग करने वाली थी। 1958 323। हालांकि मिल्टन सिंगर 1972 जैसे अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने पाया कि हिंदू व्यवसायी अपने धार्मिक और व्यावसायिक जीवन को अलग कर सकते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में भी लाभ और उद्यम का समर्थन करने वाले तत्व शामिल हैं। वेबर ने रहस्यवाद के बीच अंतर किया, जिसमें दुनिया से हटना शामिल है, और तर्कसंगत रूप से सक्रिय तपस्या, जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वेबर का धर्म का समाजशास्त्र धर्म के भविष्य और आधुनिक समाज में मानव अस्तित्व की प्रकृति पर केंद्रित है। उनके लिए धर्म के भाग्य का निर्माण मनुष्यों ने अपने विश्व दृष्टिकोण और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सचेत रूप से किया था। वेबर का क्षेत्र में समकालीन कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। पीटर बर्जर धर्म को एक विशेष मानवीय गतिविधि के रूप में देखते हैं, जो एक सार्थक, पवित्र ब्रह्मांड का निर्माण करता है। बर्गर 1973। क्लिफोर्ड गिर्ट्स धर्म को एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में देखते हैं, जिसमें ऐसे प्रतीक हैं जो विश्वदृष्टि और आचार संहिता प्रदान करते हैं। दोनों व्याख्यात्मक समझ के महत्व पर जोर देते हैं। बर्जर के लिए धर्म जीवन को अर्थ, वैधता और व्यवस्था प्रदान करता है। गिर्ट्स के लिए धर्म नैतिक और सामाजिक संघर्षों के बीच जीवन को सार्थक बनाता है। संरचनावादी दृष्टिकोण धर्म के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण समकालीन विकास मानव विज्ञान में संरचनावादी आंदोलन से आता है, जो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस द्वारा शुरू किया गया था। लेवी स्ट्रॉस पवित्र को विचार, वर्गीकरण और पौराणिक कथाओं के हिस्से के रूप में देखते हैं। उन्होंने कुलदेवता को वर्गीकरण पद्धति के रूप में देखते हुए धार्मिक रूपों के साथ कुलदेवता की पहचान को अस्वीकार कर दिया। लेवी स्ट्रॉस 1963 और 1966। पवित्र वस्तुएं अमूर्त विचारों के अवतार के रूप में महत्वपूर्ण हैं, न कि उनकी उपयोगिता सामाजिक या नैतिक चरित्र के लिए। आदिम विचार सभ्य विचार से मौलिक रूप से भिन्न होने के बजाय प्रतीकात्मक है। धार्मिक प्रणालियां, जिनमें मिथक और संस्कार शामिल हैं, प्रतीकात्मक प्रणालियां हैं जो प्रकृति और संस्कृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सामाजिक जीवन को जोड़ती हैं। एक उल्लेखनीय संरचनावादी लुई ड्यूमोंट ने होमो हायरार्किकस 1967 में जाति व्यवस्था की नींव के रूप में धार्मिक मूल्यों की पहचान की। लेवी स्ट्रॉस और ड्यूमोंट के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाएं अव्यक्त संरचनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। संरचनात्मक विश्लेषण का उद्देश्य यह दिखाना है कि समाज मूलभूत तत्वों के अंतर्संबंधों में भिन्न होते हैं। वीणा दास 1977 और जेपीएस ओबेरॉय 1996 ने भी भारतीय धर्म में संरचनात्मक विश्लेषण लागू किया है। समय, स्थान, पवित्रता, शक्ति और शुभता जैसी श्रेणियों और सामाजिक संरचना से उनके संबंध के संदर्भ में अनुष्ठानों की व्याख्या की है। इन दृष्टिकोणों में आम बात यह है कि धर्म सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्वासों, अनुष्ठानों और प्रथाओं की प्रणाली केवल इस बात से मायने रखती है कि वे सामाजिक अंतःक्रियाओं में कैसे प्रकट होते हैं। धर्म प्रतीकों और अलंकारों के माध्यम से सीमाओं का सीमांकन करता है और अलग अलग पहचान बनाता है, जो अक्सर परस्पर विरोधी होती हैं। इस प्रकार धर्म सदैव पहचान और सीमा निर्धारण का आधार रहा है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर इसकी ब्रह्मांड संबंधी, धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री महत्वपूर्ण है। यह पेपर धर्म को उसकी सामग्री या अनुष्ठानों के आधार पर नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया के साथ उसके संबंधों के आधार पर देखता है। अमूर्त मूल्यों के बजाय अस्तित्व के व्यावहारिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विल्फ्रेड कैंटवेल स्मिथ आस्था, आंतरिक
और परंपरा बाहरी के बीच अंतर करते हैं। वह धार्मिक परंपरा को एक मानवीय उत्पाद, विविध, तरल और परिवर्तनशील मानते हैं। मदान 1998। धर्म एक विचारधारा के रूप में ऐतिहासिक सेटिंग्स में संचालित होता है, जिसका उपयोग राजनीतिक समूहों या व्यक्तियों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए किया जाता है। बॉक्स 21.2 एक सहस्त्राब्दी आंदोलन, बिरसा मुंडा 1874 से 1901। बिहार के छोटानागपुर में बिरसा के नेतृत्व में बिरसा मुंडा आंदोलन आदिवासी भारत में एक प्रसिद्ध सहस्राब्दी आंदोलन है। यह 19वीं सदी के अंत में मुंडा आदिवासियों के प्रतिरोध और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें धार्मिक और राजनीतिक तत्वों को शामिल किया गया, जिसका लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से प्रभावित एक खोई हुई दुनिया को फिर से बनाना था। सिंह, के.एस. 1983। इस प्रकार धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक शक्ति है जो समाज में कार्य करती है और इसके गठन में योगदान देती है। चिंतन और कार्य 21.2। क्या आप किसी ऐसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में जानते हैं जिसने सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ में इसका पालन करने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाया है? उदाहरण के लिए अतीत में भक्ति आंदोलन, छोटानागपुर, बिहार में आदिवासियों का बिरसा मुंडा आंदोलन आदि। इस धार्मिक आंदोलन की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में एक पृष्ठ की रिपोर्ट लिखें। अपने अकादमिक परामर्शदाता और अपने अध्ययन केंद्र के साथियों के साथ रिपोर्ट पर चर्चा करें। आर्य समाज आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक क्रांति। परिचय। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन भारत में सबसे प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में से एक है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और वेदों में निहित मूल्यों को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, विभिन्न सामाजिक बुराइयों को संबोधित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह रिपोर्ट आर्य समाज आंदोलन की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, समय के साथ इसके विकास और इसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालती है। सामाजिक पृष्ठभूमि। 19वीं सदी का उत्तरार्ध भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक उथल-पुथल का काल था। भारतीय समाज जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, सती, विधवाओं को जलाना और विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा की कमी जैसे कई सामाजिक मुद्दों से जूझ रहा था। हिंदू धर्म अपने समकालीन रूप में अंधविश्वासों और कर्मकांडों में फंस गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों की शुरुआत के साथ सामाजिक सुधार की आवश्यकता को और अधिक प्रेरित किया। 1824 में गुजरात में मूल शंकर के रूप में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक बुराइयों को देखा और महिलाओं और निचली जातियों की दुर्दशा से बहुत प्रभावित हुए। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार की कुंजी वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने में है, जिन्हें वे ज्ञान और मार्गदर्शन का अंतिम स्रोत मानते थे। आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षाओं और मूल्यों को पुनर्जीवित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के 10 सिद्धांतों ने एक ईश्वर में विश्वास, वेदों के अधिकार और सत्य, ज्ञान और नैतिक धार्मिकता के महत्व पर जोर दिया। इस आंदोलन ने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और समानता और न्याय की वकालत करने की मांग की। सामाजिक प्रभाव। एक, शिक्षा। आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। आंदोलन ने दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूलों और कॉलेजों सहित कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को वैदिक शिक्षाओं के साथ जोड़ा। इन संस्थानों ने साक्षरता फैलाने और व्यक्तियों,
विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें पहले शैक्षिक अवसरों से वंचित किया गया था। 2. महिला सशक्तिकरण। आर्य समाज ने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवाओं की उपेक्षा जैसी प्रथाओं के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। इसने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख नेताओं ने आर्य समाज के ढांचे के भीतर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. जाति व्यवस्था। आर्य समाज ने कठोर जाति व्यवस्था और छुआछूत का पुरजोर विरोध किया। इसने वसुधैव कुटुम्बकम, दुनिया एक परिवार है, के विचार का प्रचार किया और अंतर्जातीय विवाह और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया। समानता और सामाजिक न्याय पर आंदोलन के जोर ने निचली जातियों के कई लोगों को आकर्षित किया, जिन्हें आर्य समाज समुदाय के भीतर सम्मान मिला। राजनीतिक प्रभाव। आर्य समाज आंदोलन का गहरा राजनीतिक प्रभाव था, विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक सुधार पर आंदोलन का जोर स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक उद्देश्यों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। 1. राष्ट्रवाद। आर्य समाज ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और गौरव की भावना पैदा की। इसके नेता, जैसे लाला लाजपत राय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आत्मनिर्भरता के लिए आंदोलन का आह्वान आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के व्यापक राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ जुड़ा हुआ है। 2. सामाजिक सुधार और राजनीतिक सक्रियता। आर्य समाज की सामाजिक सुधार पहल आंतरिक रूप से राजनीतिक सक्रियता से जुड़ी हुई थी। सामाजिक बुराइयों को मिटाने और शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने के आंदोलन के प्रयासों ने अधिक प्रबुद्ध और सशक्त आबादी के लिए आधार तैयार किया, जो औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में सक्षम थी। कई आर्य समाज नेता भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष में योगदान दिया। सांस्कृतिक प्रभाव। आर्य समाज आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव गहरा और बहुआयामी था। इसने अंधविश्वासों को दूर करके और वेदों से प्राप्त तर्कसंगत और नैतिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर हिंदू संस्कृति को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया। 1. धार्मिक सुधार। आर्य समाज का एकेश्वरवाद पर जोर और मूर्ति पूजा और विस्तृत अनुष्ठानों की अस्वीकृति मुख्यधारा की हिंदू प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था। इसने वेदों पर केंद्रित पूजा के एक सरल, अधिक आध्यात्मिक रूप की वकालत की। धर्म के प्रति इस तर्कसंगत दृष्टिकोण ने शिक्षित मध्यम वर्ग को आकर्षित किया और सांस्कृतिक नवीनीकरण की भावना को बढ़ावा दिया। 2. भाषा और साहित्य। आर्य समाज ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग पर आंदोलन के जोर ने पूरे उत्तर भारत में इसके प्रसार और स्वीकृति में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आर्य समाज के विद्वानों ने वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुवादों सहित विशाल साहित्य का निर्माण किया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। 3. सामाजिक एकता। सामाजिक समानता की वकालत करके और जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देकर आर्य समाज ने एक अधिक एकीकृत और एकजुट समाज में योगदान दिया। इसके समावेशी दृष्टिकोण ने जाति और क्षेत्रीय बाधाओं को पार करते हुए इसके अनुयायियों के बीच एकता और साझा सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। वर्तमान स्थिति। आज आर्य समाज एक जीवंत और प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक आंदोलन बना हुआ है। हालांकि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में अपने चरम की तुलना में इसकी प्रमुखता कम हो गई है, फिर भी यह आंदोलन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक शैक्षणिक संस्थान।
आर्य समाज द्वारा स्थापित डीएवी स्कूलों और कॉलेजों का नेटवर्क लगातार फल फूल रहा है, जो लाखों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये संस्थान आधुनिक शिक्षा को वैदिक मूल्यों के साथ जोड़ने, छात्रों के बीच नैतिक और नैतिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के आंदोलन के सिद्धांतों को कायम रखते हैं। 2. सामाजिक सेवाएं। आर्य समाज आपदा राहत, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण कार्यक्रमों सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। सेवा पर आंदोलन का जोर इसके अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है, जो कई धर्मार्थ और मानवीय पहलों में संलग्न है। 3. वैश्विक उपस्थिति। आर्य समाज की भारत के बाहर, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों के बीच महत्वपूर्ण उपस्थिति है। ये अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं आंदोलन के सिद्धांतों को कायम रखती हैं और अपने संबंधित समुदायों में वैदिक शिक्षाओं और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना जारी रखती हैं। 4. समसामयिक प्रासंगिकता। जबकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि आर्य समाज का वैदिक सिद्धांतों का कठोर पालन रूढ़िवादी हो सकता है, आंदोलन ने समसामयिक मुद्दों को संबोधित करने में अनुकूलन क्षमता दिखाई है। उदाहरण के लिए, इसने पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रगतिशील रुख अपनाया है, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की वैदिक शिक्षाओं के अनुरूप शाकाहार और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दिया है। 5. चुनौतियां और आलोचनाएं। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद आर्य समाज को तेजी से बदलते समाज में प्रासंगिक बने रहने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धर्मनिरपेक्षता का उदय, आध्यात्मिक प्रथाओं का विविधीकरण और नए धार्मिक आंदोलनों का प्रसार इसके प्रभाव के लिए चुनौतियां पैदा करता है। इसके अतिरिक्त कुछ आलोचकों का तर्क है कि आर्य समाज का वैदिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों की कठोर व्याख्या हो सकती है, जो संभावित रूप से समाज के भीतर अधिक प्रगतिशील तत्वों को अलग-थलग कर सकती है। निष्कर्ष। आर्य समाज आंदोलन ने आधुनिक भारतीय समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना में इसके योगदान ने देश के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जबकि आंदोलन को समकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, सच्चाई, समानता और सामाजिक न्याय के इसके मूल सिद्धांत कई लोगों के साथ गूंजते रहते हैं। जैसे जैसे आर्य समाज समाज की उभरती जरूरतों को अपनाता है, यह सामाजिक परिवर्तन लाने और सांस्कृतिक नवीनीकरण को बढ़ावा देने में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण बना हुआ है। 21.4 भारत में धर्म और राजनीति, ऐतिहासिक अवलोकन। जब हम प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि समय के साथ धर्म और राजनीति के बीच का संबंध अलग अलग सामाजिक प्रभावों के साथ बदल गया है। शर्मा 1988 का तर्क है कि भारत में धर्म का उपयोग हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है और राजनीति ने अक्सर धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति की है। धर्म और राजनीति कभी भी पूरी तरह से अलग नहीं रहे हैं। भारत के पूरे इतिहास में धर्म का विभिन्न तरीकों से राजनीतिकरण किया गया है। शर्मा इस बातचीत के 4 चरणों की पहचान करते हैं: सिंधु घाटी सभ्यता से इस्लाम के आगमन तक, इस्लाम के आगमन से 1857 के भारतीय विद्रोह तक, 1857 से 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक और 1947 से आगे। प्रत्येक चरण में धर्म राजनीति संबंधों की एक अलग प्रकृति, तीव्रता और गतिशीलता थी। पूर्व औपनिवेशिक भारत में पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आपस में जुड़े हुए थे। भारतीय समाज ने राजनीतिक प्रणालियों, व्यावसायिक संरचनाओं, संस्कृति और धर्म में निरंतर परिवर्तन का अनुभव किया। धर्म तनाव, नवीनता और आधुनिकीकरण का स्रोत रहा है। धार्मिक भाषा परिवर्तन शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण रही है,
विशेषकर राजनीतिक और सुधार आंदोलनों में। 19वीं सदी में कई सामाजिक सुधार आंदोलन देखे गए। ब्रिटिश शासन द्वारा प्रशासन, परिवहन, संचार और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के बावजूद इसने पारंपरिक सामाजिक संबंधों को बाधित किया और संस्कृति को खंडित कर दिया। राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने भारतीय परंपरा और पश्चिमी ज्ञान दोनों से प्रेरणा लेते हुए शैक्षिक और सामाजिक धार्मिक सुधार पेश किए। उनका लक्ष्य राष्ट्रीय चेतना जगाना था और उनके प्रयासों से बड़े पैमाने पर जागृति आई, जिससे 20वीं सदी में राजनीतिक जागृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्वतंत्रता के संघर्ष में शुरू में बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शिक्षित मध्यम वर्ग शामिल था। धार्मिक पुनरुत्थान ने भी युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक बैठकों के लिए गणपति पूजा का उपयोग किया। बंगाल में रासबिहारी घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने राजनीतिक चेतना विकसित करने के लिए दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। सामाजिक धार्मिक नाटक राजनीतिक संदेश भी देते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीजी ने भारतीयों को एकजुट करने और संगठित करने के लिए राम राज्य की हिंदू अवधारणा का इस्तेमाल किया। 1947 के बाद धर्म और राजनीति के बीच संबंध सांप्रदायिकता के विकास, धर्मनिरपेक्षता के विकास और कट्टरवाद के उदय में स्पष्ट हो गया। 21.5 समकालीन भारत में धर्म और राजनीति। भारत में आज की बहस सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद धार्मिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो धार्मिक समुदायों को अपने हितों की रक्षा करने वाले राजनीतिक समूहों के रूप में देखती है, जो अनिवार्य रूप से राष्ट्रवाद का विकल्प है। यह स्वयं धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि धार्मिक पहचान के राजनीतिक उपयोग के बारे में है। सांप्रदायिकता समूह के क्षेत्र को पवित्र भूमि के रूप में देखती है, जैसा कि पाकिस्तान और खालिस्तान जैसे शब्दों में देखा जाता है। पांडे, फ्रीटैग और जलाल जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि हिंदू मुस्लिम चेतना और संघर्ष ब्रिटिश औपनिवेशिक फूट डालो और राज करो नीतियों से प्रभावित आधुनिक निर्माण है। सांप्रदायिक चेतना राजनीतिक लाभ या वर्चस्व के संघर्षों से उभरी। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप अक्सर हिंसा होती है। दूसरी ओर बेली और गैबोरियो जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि हिंदू मुस्लिम संघर्षों की ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश शासन से पहले की हैं। आधुनिक सांप्रदायिक हिंसा की जड़ें ऐतिहासिक संघर्षों और औपनिवेशिक नीतियों दोनों में हैं। अली असगर इंजीनियर सांप्रदायिक दंगों के लिए राजनेताओं द्वारा छोटे-मोटे विवादों का राजनीतिक लाभ के लिए फायदा उठाने को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आंदोलन स्वयं हिंसा का कारण बन सकते हैं, जैसे रामशिला पूजा जुलूस, जिसके कारण दंगे हुए। ब्रास कार्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से दंगों की निरंतरता की व्याख्या करते हैं, सुझाव देते हैं कि दंगे राज्य सहित विभिन्न समूहों के हितों की पूर्ति करते हैं। दंगे अक्सर योजनाबद्ध और समन्वित होते हैं, स्वतःस्फूर्त नहीं, जिनमें कई भूमिकाएं और गतिविधियां शामिल होती हैं। 21.6 धर्मनिरपेक्षता। विभाजन और स्वतंत्रता के बाद नए राष्ट्र के चरित्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी या हिंदू, के बारे में गहन बहस हुई। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश के रूप में उभरा, जिससे भारत में कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। हालांकि भारत के विविध समाज पर जोर देने वाला एक समावेशी राष्ट्रवाद उभरा, जिसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है, जो नेहरू द्वारा समर्थित था और भारतीय संविधान में परिलक्षित हुआ। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति राज्य की निष्पक्षता है, न कि पश्चिम की तरह चर्च और राज्य का अलगाव। यह दृष्टिकोण भारत के अद्वैतवादी विश्व दृष्टिकोण, बहुलवादी समाज और अनुभवों से उपजा है।
धार्मिक प्रभुत्व को रोकने और लोकतांत्रिक राजनीति को सुनिश्चित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को आवश्यक माना जाता है। संदेह के बावजूद सार्वजनिक जीवन में धार्मिक जुनून को नियंत्रित करने और धार्मिक भावनाओं के राजनीतिक शोषण को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। 21.7 कट्टरवाद। मदन कट्टरवाद को धर्मग्रंथ के अधिकार में विश्वास, कथित खतरों पर प्रतिक्रिया, असहमति के प्रति असहिष्णुता, सांस्कृतिक आलोचना, परंपरा के प्रति चयनात्मक अपील, राजनीतिक शक्ति की खोज और करिश्माई नेतृत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। कट्टरवाद परंपरावाद और सांप्रदायिकता से अलग है। यह सक्रियता और सामुदायिक पहचान को परिभाषित करने पर केंद्रित है। हालांकि भारत सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, लेकिन लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक शक्ति से प्रभावित विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कट्टरवाद के कुछ क्षेत्र मौजूद हैं। भारत में इस्लामी कट्टरवाद पैन इस्लामवाद से जुड़ा हुआ है, जो प्रतिक्रिया में हिंदू कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का असर भारत पर भी पड़ता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक गतिशीलता, जैसे पाकिस्तान और सिख उग्रवाद के लिए जिन्ना की सांस्कृतिक विशिष्टता का तर्क, राजनीति में धर्म की भूमिका को उजागर करता है। भारत में कट्टरवाद अक्सर कथित खतरों पर प्रतिक्रिया करता है और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना चाहता है। 21.8 निष्कर्ष। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में निहित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का अर्थ है राज्य पर किसी को हावी हुए बिना सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। इसका तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थता से है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से भिन्न है, जो चयनित सामाजिक क्षेत्रों में धर्म के प्रति समान सम्मान और उदासीनता पर केंद्रित है। यह लोकतांत्रिक राजनीति के लिए आवश्यक है, लेकिन धार्मिक मतभेदों के राजनीतिक शोषण से यह कमजोर हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद भारतीय राजनीति में प्रमुख संगठनात्मक सिद्धांत रहे हैं, जो तीव्र, कभी-कभी हिंसक जुनून पैदा करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रवाद के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जबकि हिंदू राष्ट्रवाद सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रधानता चाहता है। भारत की जटिल, बहुलवादी राजनीति धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, धार्मिक राष्ट्रवाद और कट्टरवाद से जूझ रही है, जिससे राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं।